we are doing the chapter rectification of error. क्रक्स यही है कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग क्या कर दी, रॉन्ग की रिवर्स क्या होती है और रेक्टिफाइड क्या होती है, ये देखना है। लेकिन क्वेश्चन फास्ट करने के लिए कैसे करें? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड, मतलब मैं तो आगे पढ़ ही नहीं रही हूँ। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज करते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जर्नल एंट्री आई, अच्छा फर्नीचर खरीदा है, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एसर्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था। अब आगे लिखा है रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज, मतलब इसने परचेज को डेबिट कर दिया, इट वाज रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज। तो दिमाग में सोचो क्या होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था। उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया, उसने गलती। अरे मिस मोहित को लो ना अंदर। अच्छा एक मिनट, ओके। तो मेरा दिमाग कैसे जा रहा है, डेबिट क्या होना चाहिए था, ये तो बात क्लियर है, कभी भी एसर्ट खरीदते हैं तो एसर्ट ही डेबिट होता है। तो होना चाहिए था, जो राइट चीज होना चाहिए था वो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये होना चाहिए था, इसने ये नहीं किया, इसकी जगह इसने क्या किया, रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज, यानी कि इसने तो परचेज को डेबिट कर दिया। तो दिमाग को यदि तुम ऐसे प्रोग्राम कर लो, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसको हम अभी कर देते हैं। दैट इज फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज किया है, तो वो मैंने नहीं किया था, तो मैं अभी कर देती हूँ। तो उसका एंट्री हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, ठीक है ना। रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज, मैंने परचेज को डेबिट क्यों कर दिया, ऑर्डिनरी परचेज रिकॉर्ड किया, तो एंट्री तो यही करूंगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500। मैंने क्यों किया, वो करना ही नहीं था, वो नॉर्मल परचेज थी ही नहीं, तो मैंने परचेज को डेबिट किया। तो अब मेरी गलती सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परचेज को रिवर्स क्रेडिट मारना चाहिए। तो मैं वो अभी कर देती हूँ, जो फर्नीचर को मैंने गलती से डेबिट किया था उसको अब मैं क्रेडिट कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी टू परचेज अकाउंट 500। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, अपने दिमाग में एंट्री कैसे करना, इस तरह से करना कि 500 paid for furniture purchased, recorded as ordinary purchase. So first step that your mind will think is, what should I have done? I should have debited purchase, which I did not do. Do it now, debit it now. तो करोगे furniture account debit 500. Recorded as ordinary purchase. Why did you record it as ordinary purchase? And when you record ordinary purchase, you are debiting purchase. Why do you need to do it? और आपने गलती से कर दिया है, तो अपनी गलती को सही करने के लिए अब परचेज को क्रेडिट में लेके आओ, तो टू परचेज अकाउंट 500। फर्स्ट एंट्री समझ में आई डायरेक्ट वे में करने के लिए? किसी एक भी बच्चे को नहीं आई है तो प्लीज बोलो। आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। समझ गई मिस? हाँ मैं समझ। ऑल द गर्ल्स, कनिका, अवंती, श्रेया, हर्षी, एम आई गोइंग फास्ट? हाँ जी समझ आया। नहीं मैं समझ गया। ओके समझ गई। मिस वो एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगी या थियोरेटिकल भी पूछेगी कि कमीशन ऑफ एरर, ओमिशन ऑफ एरर, ये सब? क्या प्रैक्टिकल थियोरेटिकल क्या बोला? एरर ऑफ ओमिशन कमीशन ये जो है ना, ये वो आपको पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ये कौन सा एरर है पूछ सकते हैं एग्जाम में। अभी देखो आपको पता है राइट रॉन्ग रिवर्स रेक्टिफाइड कैसे करना, आपको पता है, लेकिन एग्जाम में व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू फाइंड इज ओनली द फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री के ही मार्क्स देगा, वो आपकी वर्किंग है, आप दिमाग में करो पेपर पे करो, आपकी इच्छा। अभी देखो मेरे साथ सोचो, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स मेड, कोई भी रिपेयर होती है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। रिपेयर्स मेड
were debited to building account for ₹50। मतलब बिल्डिंग अकाउंट में तो गलती से उसने डेबिट मारा है ना, तो रिपेयर्स मेड, कोई भी रिपेयर कराऊंगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मेरा रूल है, तो मुझे रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं किया, अभी करो। तो एंट्री क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 50 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, ये तो गलत हो गया। तो जो गलती हुई है, जिसको तुमने गलती से डेबिट किया है, अब उसको क्रेडिट कर दो। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 50 टू बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? एंड नरेशन तो देना ही है, बट यहाँ पर हम जल्दी सम करना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस, हाँ मिस, रात के वीडियो से आपने बताया था कि सस्पेंस अकाउंट तब बनता है कि जब ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है सस्पेंस अकाउंट। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ, वो भी मैं आऊंगी, वो भी मैं आज की क्लास में सिखा दूंगी। सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, आगे मत भागो, मैं आऊंगी उसके ऊपर, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट विड्रॉन। यदि आप मेरे साथ लिख नहीं रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अमाउंट ₹100 विड्रॉन। नोटबुक में फटाफट पेन चलाओ। withdrawn for the by the proprietor for personal use। तो for personal use मुझे देखने से कुछ नहीं होगा कि मिस कैसा लिख रही है, उससे तुमको थोड़ी ना आएगा, तुमको तुम्हारा खुद के पेन चलाने से आएगा। अमाउंट ₹100 withdrawn for personal use has been debited as trade expenses। अभी देखो, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बेटा? Miss, Drawing drawing account debit to account goods debit taken for होता है। personal use account ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता ड्रॉइंग है। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना? तो है ना, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। गुड्स लिए इसने नहीं, अमाउंट है, सॉरी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया क्या इसने? नहीं किया, तो अब करो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 100 has been debited to trade expenses। गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मैं क्या करूं? इन्होंने इसको क्रेडिट करेंगे ना? हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट करने क्यों किया? तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस 100। मतलब आप बेसिकली, आपका दिमाग कैसे प्रोग्राम हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, तो मैं अभी कर देता हूँ। और मैंने जो गलती से कोई चीज को डेबिट या क्रेडिट कर दिया है, उसका मैं रिवर्स कर देता हूँ। दैट इज द फॉर्मूला दैट शुड बी फेड इन योर माइंड। इज इट ओके? थर्ड तक इज इट ओके? यस यस मिस। शुड आई क्लियर द बोर्ड? मिस एक मिनट रुको। ओके, हाँ मिस। ओके। नहीं तो आप लोग, मैं यदि फास्ट लिख रही हूँ, आप फटाफट, जब मेरा बोर्ड पूरा भर जाए तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे बच्चों की स्पीड। ₹100 पेड फॉर रेंट, डेबिटेड टू landlord's account। ₹100 paid for rent debited to landlord's account। बोलिए, मैंने रेंट पे किया, मुझे क्या डेबिट करना चाहिए था? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। तो मैंने किया है, मैंने उसको डेबिट किया है।
नहीं 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 तो अभी करो। किया रेंट तो अकाउंट डेबिट अभी करो। मैंने क्या डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड का अकाउंट, मतलब कि लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया है। किस खुशी में किया? वो तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगी। तो इट विल बी टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। हंड्रेड हंड्रेड। थोड़ा सा स्पीड में आना। सैलरी 125 paid to clerk debited to his personal account. जब मैं सैलरी पे करती हूँ तो मैं डेबिट क्या करती हूँ? सैलरी अकाउंट। वो तो की नहीं, तो अभी करो। सैलरी अकाउंट डेबिट 125 उसके पर्सनल अकाउंट क्लर्क अकाउंट क्या? हाँ, उसको नहीं करना है मुझे, तो मैं लिखूंगी डेबिट कर, गलती से किया ना, ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट करो। टू क्लर्क पर्सनल 120। Okay, next question. Rupees 100 received from Shah and Company. Rupees 100 received from Shah and Company was wrongly entered as Shaw and Company. देखो, पैसा कभी भी आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, ये तुमको पता है। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, किसने दिया? शाह एंड कंपनी से। तो मेरा एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। तो क्या मैंने कैश डेबिट तो तभी भी किया, लेकिन शाह की बजाय शो का नाम लिख दिया। तो क्या मैंने शाह को क्रेडिट किया? नहीं किया। तो अभी सबसे पहले क्रेडिट करो शाह एंड कंपनी को, क्योंकि कैश को तो मैंने डेबिट किया ही था ना, उसमें तो कोई गलती है नहीं, पैसा तो अंदर लिया था। हाँ, शाह एंड कंपनी की बजाय शो एंड कंपनी लिख दिया, गलती शो एंड कंपनी लिखने में, और शाह एंड कंपनी का नाम ही नहीं लिखा क्रेडिट में। तो पहले मैं लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट टू, सही है, टू शाह एंड कंपनी, क्योंकि मैंने इनसे पैसे लिए थे। उसकी बजाय मैंने रॉन्गली किसका नाम लिख दिया? शो एंड कंपनी। इसका मतलब है कि मैंने शो एंड कंपनी को क्रेडिट किया है गलती से। तो अब मैं मेरी गलती सुधारने के लिए क्या करूं? डेबिट किसको करूं? शॉ एंड कोको। शो एंड कंपनी। Shaw and Company account debit to Shah and Company 100। समझ में आया ये 6 वाला एंट्री? नहीं आया तो मना करो। हाँ मैं समझा। प्लीज इसका पिक्चर ले लो कोई बच्चा जल्दी से और ग्रुप पे डालो फास्ट। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? पिक्चर ग्रुप पे मैं करती हूँ। ओके अवंती। ओके अवंती, हो जाए तो यस बोल। हो गया हो गया। ओके नेक्स्ट। Rupees 700 paid in cash for a typewriter. Rupees 700 आपने paid in cash for a typewriter. Rupees 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account. निधि अपना माइक खोलो और मुझे इसका सलूशन बताओ।
निधि निधि है मीटिंग में, है ना? निधि निधि हाँ या ना तो बोलो. हाउ डू आई नो यू आर हियर और नॉट? हर्षी हर्षी कैन यू ट्राई? हाँ जी, एक सेकंड. ओके. So 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expenses. हाँ. तो पहले तो हाँ बोलो. कैश अकाउंट डेबिट होगा ना? कैश अकाउंट तुमने टाइपराइटर खरीदा है और पैसे भी ले लिए. तो 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 डेबिट डेबिट क्या होगा? आप टाइपराइटर परचेज करते, कोई एसेट परचेज करते तो डेबिट क्या होता? टाइपराइटर नो. हाँ तो यू हाँ. सी नो टाइपराइटर तो अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने टाइपराइटर खरीदा और टाइपराइटर को डेबिट ही नहीं किया. सो हाँ. टाइपराइटर अकाउंट डेबिट. हाँ. एंड देन हमने ऑफिस एक्सपेंस एंड वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस. हाँ मतलब मैं डेबिट किसको करके बैठी हूँ? आपने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट किया तो अभी क्रेडिट करेंगे. सो हाँ, टाइपराइटर. तो मेरी गलती सुधारने के लिए मुझे ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा. सो टू ऑफिस एक्सपेंस. थोड़ा सा अभी हम हल्का सा ट्रिकी और ट्रिकी की तरफ जा रहे हैं. A purchase of goods from Ram for rupees 150 has been wrongly entered through sales. अभी जिग्नेश माइक ऑन कर. मैं यदि गुड्स परचेज करती हूँ राम से तो मुझे क्या कौन सा अकाउंट को डेबिट करना चाहिए जिग्नेश? परचेज अकाउंट. मैंने नहीं किया तो मैं अब परचेज अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ. ये मेरा पहला स्टेप है. परचेज अकाउंट हमेशा तुम लोग को इतना तो ध्यान ही है, परचेज अकाउंट परचेज एक्सपेंस होता है हमेशा डेबिट होगा. सेल्स अकाउंट जर्नल एंट्री में सेल्स इज अ सोर्स ऑफ योर इनकम हमेशा क्रेडिट होगा. तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 150 से. जो मैंने नहीं किया था वो मैंने अभी किया. A purchase of goods from Ram rupees 150 has been wrongly entered through sales book. मतलब जिग्नेश मैंने सेल्स बुक को क्या किया? सेल्स बुक को हमने क्रेडिट कर दिया. क्योंकि हमेशा ये करते हैं ना हम, परचेज की एंट्री ये करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और सेल्स में अकाउंट एंट्री हम क्या करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. मैंने गलती से सेल्स को 150 से क्रेडिट किया. तो जिग्नेश मेरी गलती सुधारने के लिए अब मैं क्या करूं? सेल्स बुक को 150 से डेबिट करेंगे. ओके तो परचेज तो ऑलरेडी 150 डेबिट में पड़ा ही था, सेल्स को भी डेबिट करेंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट 150. क्रेडिट किसको करूं जिग्नेश? टू राम अकाउंट 300. टू राम अकाउंट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम है ना. टू राम अकाउंट 150 प्लस 150 300. समझ में आया ये? ओके नेक्स्ट अवंती विल ट्राई. On 31st December, goods of value rupees 300 were returned
बाय हरी, मतलब उसने वो गुड्स रिटर्न कर दिए, एंड वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड, एंड वर टेकन इन इन्वेंट्री but no entry passed. मतलब हरी ने हमको 300 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। तो हमने अभी कोई एंट्री पास ही नहीं किया है, तो अभी कर देंगे। तो इट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी। ओके, देखो पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। स्टेप नंबर 1, देखो कोई हमको सामान रिटर्न कर रहा है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है मैंने उसको पहले सेल किया होगा तभी तो वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं। यदि दिमाग में इतना समझा तो पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया कि सेल्स रिटर्न है। ओके, ये सेल्स रिटर्न है, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। और सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। या तो आप लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है अवंती? रिटर्न इनवर्ड। हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? हरी। ओके, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो टू हरी। निधि तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकियों को नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? कोई और बच्चा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है? मुझे थोड़ी कौन? श्रेया, मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्रैक आ रहा है थोड़ा बीच बीच में। अच्छा ठीक है, जो नहीं आ रही है तो थोड़ा मैं जो लिख रही हूँ उससे मैनेज करो। ओके प्लीज हाँ मिस। स्क्रीनशॉट लो अवंती, स्क्रीनशॉट लो, भेजो ग्रुप पे। हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कनिका, तुम्हारा चांस है। क्वेश्चन नंबर भूल गई मैं। 10 है। ओके, अ क्रेडिट सेल of rupees 120 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book. मतलब मैंने एक क्रेडिट सेल की रमेश को, तो उसकी राइट एंट्री क्या होगी मेरी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसकी जगह मैंने उसको परचेज बुक के थ्रू पास करा दिया, मतलब मैंने किसको डेबिट कर दिया है? परचेज को। कनिका अब मैं क्या करूं? प्लीज मुझे हेल्प करो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। मेरा कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहा था। कोई बात नहीं, मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी, तुम ट्राई करो। क्रेडिट सेल ऑफ 120 टू रमेश, तो मतलब रमेश टू सेल्स, तो इट हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। तो अभी इसने सेल को नहीं किया था तो हम लोग टू सेल्स कर देंगे। अच्छा ठीक है, पहला स्टेप तो पकड़ लिया, टू सेल्स करेंगे। कितना? 120। ओके, फर्स्ट स्टेप डन। परचेज बुक में कर दिया था तो अभी उसको रिवर्स करेंगे तो टू परचेजेस। ओके,
परचेज गलती से डेबिट किया था, पास थ्रू परचेज बुक मतलब परचेज बुक को डेबिट किया, क्यों किया पता, परचेज तो वो था ही नहीं, तो डेबिट की बजाय उसको क्रेडिट लेके आओ, तो टू परचेज अकाउंट 120। ओके कनिका, नेक्स्ट अभी क्या करूं? रमेश को हम लोग डेबिट करेंगे ओके, रमेश अकाउंट डेबिट कितने से? 240। शाबाश कनिका, कीप इट अप, वेरी गुड। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज 120, टू सेल्स 120। मोहित अग्रवाल माइक चालू करो। Yes. Amount rupees 200 due from M has been written off as bad debt previous year. An amount 200 due from M has been written off as bad debt previous year, was recovered and posted to personal account of M. मोहित, यदि बैड डेट्स रिकवर होते हैं, बैड डेट्स का पैसा हमको मिल जाता है, तो उसकी राइट जर्नल एंट्री क्या होती है? दैट यू हैव टू टेल मी फर्स्ट। मोहित सुनाई दे रहा है? हाँ, यदि मुझे बैड डेट्स रिकवर हो गए, मतलब जो मेरा पैसा डूबा था ना, वो मुझे वापस मिल गया, बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? सोच के बताओ। एनीबडी वांट टू ट्राई? प्लीज ट्राई। मिस मैं ट्राई करूं? ओके विराज, ट्राई। मिस अगर बैड डेट्स रिकवर हो गया तो अपना इनकम हो जाएगा। हाँ, मतलब हमको पैसे तो क्रेडिट करेंगे। हाँ, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट है, डेबिट क्या होगा? मिस एक मिनट। बैड डेट्स रिकवर पैसे मिले ना बैड डेट्स रिकवर होने से? हाँ, कैश होगा डेबिट। ओके, देखो इसको समझो थोड़ा, राइट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 200 टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये राइट एंट्री होगी। लेकिन इसने क्या किया है? इसने क्या किया? ही हैज पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ एम, उसने एम के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अरे एक बार कोई आदमी हमारा पैसा डुबा देता है, बैड डेट्स हो जाती है, तो हम उस आदमी का अकाउंट ही हटा देते हैं, उसको नो मोर, वी डोंट कंसीडर हिम एज डेटर ऑल्सो कि वो हमको पैसा देगा, हम उसका अकाउंट ही हटा देते हैं। तो फिर उसके नाम से वापस पैसा कैसे ले सकते हो? ले ही नहीं सकते। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड करना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने क्या किया? उस आदमी का नाम क्रेडिट किया, पैसा तो लिया पर एम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अभी मोहित से को ट्राई करना है कि इसने गलती से एम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो मैं अब क्या करूं? अभी अकाउंट को, यदि एम अकाउंट को गलती से क्रेडिट में लिख दिया है तो मैं क्या करूं? मुझे डाउट है। अच्छा अवंती, क्या डाउट है बेटा? मिस हम लोग को कैसे पता कि इसने एम को डेबिट किया कि क्रेडिट? एक मिनट, पैसा लोगे, ध्यान से सेंटेंस पढ़ो। एन अमाउंट 200 ड्यू फ्रॉम एम हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट प्रीवियस ईयर वाज रिकवर्ड, यानी कि उससे पैसा आ गया, एंड पोस्टेड टू एम पर्सनल अकाउंट ऑफ एम, यानी कि रिकवर हुआ मतलब मैंने उससे पैसा लिया है,
कहीं किसी से पैसा रिकवर होता है मतलब मेरे पास पैसा आता है तो, और उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट किया मतलब मैंने जर्नल एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एम, मैंने ये एंट्री कर दी हाँ, गलती से, ओके क्योंकि ओके रिकवर किया तो मुझे मिला ना पैसा, तो मैंने किया है कैश अकाउंट डेबिट टू एम, मैंने उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, जो कि उसका मैं जब भी बैड डेट्स रिकवर होती है तो एंट्री हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर होती है, कभी भी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट होता ही नहीं, और मैंने वो किया है। तो अब मैं मेरी गलती सुधारने तो के लिए क्या करूँ? इसका अकाउंट डेबिट तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा ना? वेरी गुड, इसका ये मैंने गलती से क्रेडिट में डाला है ना, तो अपनी गलती सुधारने के लिए इसको डेबिट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, एम अकाउंट डेबिट, और मुझे बैड डेट्स रिकवर को लाना चाहिए था क्रेडिट में, अब लेके आती हूँ, नहीं लिखा तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मोहित तेरी तबीयत ठीक है? थोड़ा फीवर है। तो लास्ट क्लास में भी गड़बड़ था। विराज, योर चांस, a check for ₹100 received from Manmohan was dishonored, dishonor हो गया ये चेक, and has been posted to debit of sales return account. A check of 100 received from Manmohan was dishonored. तो चेक जो रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया। जब चेक रिसीव होता है तब हम एंट्री करते हैं क्या, हमको पैसा मिला, चेक मिला, मिस बैंक अकाउंट डेबिट टू और पर्सन का नाम ना, पर अपन ये टाइम डिसऑनर हो गया तो मतलब चेक बाउंस हो गया, तो अपन उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे जो राइट एंट्री करनी चाहिए थी वो क्या थी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट और टू बैंक, हाँ, चेक बाउंसर हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब ये कहाँ पोस्ट करके बैठा है, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न में पोस्ट करके बैठा है। अब मैं क्या करूँ? मिस तो अपन उसको पहले क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को, ठीक है, तो मतलब टू सेल्स, और मिस हाँ, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, और क्या करूँ? एक मिनट में, तुम ये देखो कि उसने मनमोहन में गलती की है कि बैंक में की है, क्या होना चाहिए था जो उसने नहीं किया। मिस बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट, अरे बैंक में तो इसने कब बोला कि इसने बैंक अकाउंट में गलती की, इसने तो मनमोहन अकाउंट में गलती की है ना, मनमोहन की बजाय डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न में पोस्ट कर दिया, मनमोहन अकाउंट को डेबिट। अच्छा हाँ मिस, हाँ बोलो। मिस तो अपन ऐसा लिखेंगे ना कि मनमोहन की जगह अपन ने इसमें डाल दिया था सेल्स रिटर्न में, तो मनमोहन अकाउंट को अभी डेबिट कर लेंगे। हाँ तो ये नहीं किया ना मनमोहन अकाउंट डेबिट, तो अब भी करो ना, हाँ तो इधर लिख लेंगे, अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट which is 100 and 100। अवंती पिक्चर लेना, हो गया। ओके,
अभी हम आते हैं जिग्नेश के क्वेश्चन पे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के यदि क्वेश्चन पे आएंगे, जिग्नेश क्या पढ़ा था, सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं? मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन, जिग्नेश अरे बोलो। मिस, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, फिर जब टैली नहीं होता तब सस्पेंस अकाउंट बनता है। हाँ, आप याद रखो, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, टैली नहीं होता, तब सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। वन साइडेड एरर है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी लर्निंग। चिल्ड्रन प्लीज रीजॉइन इन नेक्स्ट 2 minutes. I will continue.